कभी सोचा है कि कोई एक ऐसी दुआ हो जो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका माल मतलब हर चीज की हिफाजत कर सके? आज हम एक ऐसे ही नबवी नुस्खे की कहानी में उतरने वाले हैं। अब ये नबवी नुस्खा क्या है? आसान लफ्जों में ये पैगंबर की तरफ से मिला एक तरह का खास फॉर्मूला है बरकत और हिफाजत के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। सोचिए जरा, एक ऐसी दुआ जो हर तरह के नुकसान से बचाने के लिए एक ढाल जैसी हो और जिंदगी के हर मोड़ पर बेशुमार बरकतें लेकर आए। सुनने में तो बिल्कुल किसी कहानी की तरह लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी दुआ है और इसके पीछे की कहानी क्या है। ये सवाल हमें सीधा उस शख्सियत तक ले जाता है जिनसे ये पूरी दुआ जुड़ी हुई है। तो आइए बात करते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार हजरत अनस इब्ने मालिक की। देखिए, ये कहानी किसी दुआ से नहीं बल्कि एक इंसान से शुरू होती है। हजरत अनस, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह की रहमत और सलामती हो उन पर, के सबसे करीबी और कह सकते हैं कि प्यारे साथियों में से एक थे। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने पैगंबर की खिदमत में ही गुजारा, और वो भी छोटी सी उम्र से। लगातार पूरे 10 साल उन्होंने पैगंबर की खिदमत की। सोचिए, ये उनकी मोहब्बत और वफादारी का क्या आलम होगा। और इसी निस्वार्थ सेवा का इनाम उन्हें मिला एक ऐसी दुआ की शक्ल में जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस पल पर जब ये दुआ दी गई। ये वाकई एक बहुत ही जज्बाती और दिल को छू लेने वाला किस्सा है। ये अल्फाज थे हजरत अनस की माँ के। सोचिए, एक माँ का दिल अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कितनी सीधी सादी सी लेकिन कितनी गहरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने पैगंबर के सामने रख दी। और बस उस माँ की दरख्वास्त पर पैगंबर मोहम्मद ने हजरत अनस के लिए एक ऐसी एक ऐसी मुकम्मल दुआ की जो सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वो उनके दीन, दुनिया और आखिरत, आप यूं समझिए कि जिंदगी के हर पहलू की कामयाबी के लिए थी। तो सवाल ये है कि उस दुआ का असर क्या हुआ। चलिए अब उन हैरान कर देने वाले नतीजों को देखते हैं जिन्हें दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। ये बरकतें इतनी खुली और जाहिर थीं कि इतिहास ने उन्हें हमेशा के लिए अपने पन्नों में महफूज कर लिया। सबसे पहली बरकत उनकी उम्र में देखने को मिली। हजरत अनस ने 100 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगी पाई, जो उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी। दूसरी बरकत, और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बरकत, वो थी उनकी औलाद। उन्हें 100 बच्चों से नवाजा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 100। ये उस दुआ की कबूलियत का एक जीता जागता सबूत था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, उन 100 बच्चों में 73 बेटे थे और 27 बेटियां। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये दिखाता है कि वो जो बरकत थी वो हर लिहाज से पूरी थी, सिर्फ गिनती में नहीं। और तीसरी बरकत वो थी उनके माल और दौलत में। उनके बाग बगीचे इतने फलते फूलते थे कि सोचिए, जहां बाकी लोगों को साल में एक फसल मिलती थी, वहीं उनके खेतों से साल में 2-2 बार फसलें उगती थीं। मतलब खुशहाली का ये खुला साफ निशान था। तो हजरत अनस की जिंदगी में इन बरकतों को जानने के बाद अब हम सीधे उस दुआ पर आते हैं जिसे आज भी लोग हिफाजत और बरकत के लिए पढ़ते हैं। इस दुआ को दुआए अनस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही नबवी नुस्खा है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। हिफाजत और खुशहाली के लिए एक खास रूहानी फॉर्मूला। तो ये दुआ आखिर पढ़ी किस लिए जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जिंदगी, माल और परिवार में बरकत के लिए। और ये कौन नहीं चाहेगा, है ना? फिर यह हर तरह की बीमारी से हिफाजत करती है। इसके साथ साथ ये किसी भी आफत से, जुल्म से और यहाँ तक के जादू और शैतानी ताकतों के खिलाफ भी एक मजबूत ढाल का काम करती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के और गहरे मतलब को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बरकत का असली मतलब आखिर है क्या। ये समझना ना बहुत जरूरी है। हजरत अनस को जो दुनिया में मिला, जैसे लंबी उम्र, 100 बच्चे, बेशुमार दौलत, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? लेकिन दुआ में आखिरत की भलाई भी तो मांगी गई थी। और आखिरत की बरकतों के बारे में क्या कहा जाता है? यही कि वो इतनी बड़ी, इतनी बेहिसाब हैं कि उनका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
एक मुबारक जिंदगी का असली पैमाना क्या है? वो चीजें जिन्हें हम इस दुनिया में गिन सकते हैं, या वो इनाम जिसका वादा हमेशा की जिंदगी के लिए किया गया है? ये कहानी हमें दोनों ही नेमतों की कद्र करना सिखाती है।